अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बलूचिस्तान में एक और जानिसार अफसर धरती माँ पर शहीद हो गया। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे सियासतदान क्या कर रहे हैं? हमारे सियासतदान उन लोगों के लिए फिक्रमंद हैं जिनके बच्चे या घर वाले हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को शहीद कर रहे हैं और हमारे मासूम निहत्ते पाकिस्तानियों को लसानी बुनियाद पर शहीद कर रहे हैं। यह है हमारे सियासतदानों का इस मुल्क के लिए रोल। वो सियासतदान जो इस वक्त मुल्क दुश्मनी में अंधे हुए पड़े, मैं किसी पार्टी का नाम अभी नहीं लूंगा, लेकिन क्या वो उन शहदा के घर गए जो अब तक शहीद हुए हैं? हाल ही में आपने देखा कि बस से उतार कर 12 शहीद पाकिस्तानियों को किया गया। उसके बाद एक कव्वाल बरादरी के कवाली गाने वालों को शहीद किया गया। क्या ये सियासतदान उनके घर गए? क्या मुस्तफा नवाज खोकर की नजर में वो इंसान नहीं है? क्या महमूद खान अचकजई आईने पाकिस्तान की बात करते हैं? क्या आईने पाकिस्तान में कहीं दर्ज है कि बगावत करो, असला उठाओ और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को भी शहीद करो और निहत्ते पाकिस्तानियों को भी शहीद करो? कहीं आइन में ऐसा लिखा है? सलमान अकरम राजा मतलब एक वकील है, कानूनदान है, बेहतर कानून को जानता है, वो उधर गया, लेकिन उन शहीदों के घर नहीं गए। क्यों? क्या वो शहीद मुसलमान पाकिस्तानी नहीं थे? लेकिन उन सो कॉल्ड मिसिंग पर्संस की फैमिलीज की इनको बड़ी फिक्र है, जबकि सब जानते हैं कि वो मिसिंग पर्संस नहीं है। वो हथियार उठाए बागी, खाली बागी नहीं, गद्दार हैं। उनके मसाइल क्या हैं? उनके हुकूक क्या हैं? उनको तालीम नहीं मिल रही? ऐसा नहीं है, तालीम उनके बच्चों को भी मिल रही है। इस रियासत ने तो मां का वो किरदार अदा किया कि दहशतगर्दों के बच्चों को डॉक्टर बना दिया, सरकारी नौकरियों पे लगा दिया। फिर कौन से हुकूक की बात कर रहे हैं? ये हुकूक नहीं है, ये लालच है, मुल्क दुश्मनी है, गद्दारी है, जिसका भारत भरपूर फायदा उठा रहा है। कुछ सरदार इसमें मुलव्विस हैं जो उनको बैकअप देते हैं, असलाह देते हैं, पनाह देते हैं, लेकिन उनमें दरिंदगी की इंतहा है। वो पाकिस्तानियों को शहीद करते हैं, मासूम निहत्ते पाकिस्तानियों को लसानी बुनियाद पर शहीद कर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को शहीद कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों से लड़ रही हैं, आम निहत्ते पाकिस्तानियों से तो नहीं लड़ती ना। वो उन पर हमले होते हैं, बाकायदा प्री प्लान हमले होते हैं, छुप कर वार करते हैं ये बुज़दिल। उन पर तो चलो दहशतगर्द आमने सामने तो लड़ने की इनकी हिम्मत नहीं, ना इनमें मर्दानगी है। आप इस्लामाबाद में देखें कौन लोग बैठे हुए हैं, 8-10 खवातीन, 10-12 खवातीन, और उनके साथ मुंह छुपाए खुसरे मौजूद हैं उस मजमे के अंदर। उसकी फिक्र है हमारे सियासतदानों को। और एक वो साबिक सेनेटर, शैतान कहता हूं मैं उसे, वो अमरीकी पालतू सुअर है, वो सहूनी पालतू सुअर है। हर उस जगह आपको मिलेगा जहां पाकिस्तान की बदनामी या पाकिस्तान का नुकसान करना हो, वो सुअर हर उस पॉइंट पर आपको दस्तयाब होगा। हमारी रियासत क्या कर रही है? खुलेआम उसको छूट दी हुई है, वो ड्रामेबाजियां करे। मतलब बहरहाल हमारे पाकिस्तानियों को समझना होगा, सलमान अकरम राजा के वोटर्स को भी समझना होगा कि इसलिए वोट दिया था कि सलमान अकरम राजा उन दहशतगर्दों की फैमिलियों के साथ जाके इजहार राय करे और वो कहते हैं ना कि उनके साथ बड़ी हमदर्दी, इजहार हमदर्दी करे कि जो निहत्ते मासूम पाकिस्तानियों को लसानी बुनियाद पर शहीद कर रहे हैं। इसलिए वोट दिया था सलमान अकरम राजा को।
उसके वोटर्स ने इसलिए मुंतखब करने की कोशिश की थी उसे। ये इंतहा है। पाकिस्तानियों, तुम्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये सब लालच है। आपकी फौज कमजोर हुई ना तो आपका मुल्क नहीं बचेगा, और इन सब का टारगेट ही आपकी फौज है। पाक फौज इनका टारगेट है। खुदारा इस बात को समझें। और ये जो हुकूक के नाम पर बदतमीजियां और चालाकियां ये कर रहे हैं मिसिंग पर्सन वाले, इनका कोई बंदा मिसिंग नहीं है। हर मार्के के अंदर, लड़ाई के अंदर, दहशतगर्दी की लड़ाई के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस जिनको मारती हैं सुअरों की तरह चुन चुन कर, ये उधर दस्तयाब होते हैं। उधर ये लड़ते हुए सुअर की मौत मारे जाते हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, होशियार रहें इन दोगले सियासतदानों से। ये आपका भला नहीं चाहते, ये पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं, पाकिस्तान के टुकड़े करना चाहते हैं, क्योंकि इन सब का टारगेट पाकिस्तान की पाक फौज है। इसकी वजह से पाकिस्तान अभी तक कायम और दायम है, और पाक फौज को कुछ हुआ तो पाकिस्तान नहीं रहेगा। यही इनका टारगेट है। पाकिस्तान को हम सब ने मिलकर बचाना है। हमें अपनी फौज के साथ हर हाल में खड़ा होना है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।